बोलना। आवाज बंद हो गई है। ओए, ये सत्यनारायण का राम राज्य है। कोई भी सामने आया तो उसके हाथ पैर तोड़कर वापस घर भिजवा दूंगा। उसके बाद भी यहाँ आने का ट्राई किया तो साउंड नहीं रहेगा, हमेशा के लिए अपाहिज हो जाएगा। मुझे तो ये पागल लगता है। अपने रेंज के बारे में बताकर हमें डरा रहा है। वो कौन है मालूम है? प्यार करने वाले। मैं कौन हूँ पता है? तुम सब इंस्पेक्टर, वो एसपी है। ड्यूटी निभाने की जगह सिविल ड्रेस में यहाँ आए हो। ये चमचागिरी क्या है? कौन है तू? हमारा टाइपिस्ट कहाँ है? तबीयत सही नहीं थी, हॉस्पिटल छोड़कर आया हूँ। फिर तुम कौन हो? डॉक्टर हूँ। तू मरे हुए लोगों का पोस्टमार्टम करता है और मैं वो डॉक्टर हूँ जो तुम्हारे जैसे जिंदा लोगों का पोस्टमार्टम करता हूँ। सर, उसका बयान भी लिखा है, पढ़ो। रीड मैन, रीड। मेरा नाम अमन है। मेरे पेट पर गहरी चोट लगने के कारण मेरा खून बाहर निकल आया। बोलो भाई, आपने दरवाजा खोलने के बाद क्या देखा? स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर भारी वजन गिरने से गर्दन की हड्डी टूट गई और कुछ भी नहीं है भाई। तू यहाँ पर रखवाली करने के अलावा कहाँ गया था? आयरन रॉड के कारण कंधे के नीचे गहरी चोट लगने के कारण हड्डियां पूरी तरह से टूट गई। ये क्या है? क्यों मार रहा है? अबे बुड्ढे पागल तो नहीं हो गया? बुढ़ा हो गया हूँ ना, पागलपन भी ज्यादा है। पागल होने के बाद भी बड़े बड़े इंसानों का पागलपन ठीक करता हूँ। जान से मारकर मरा है या नहीं टाल कर देखता हूँ। तुम पागल नहीं हो, जवान इंसान हो। सुनो बेटा, जवान लोग सोचकर काम करते हैं, बूढ़े लोग काम करने के बाद सोचते हैं। कम ऑन टेल मी, जवान लोगों की तरह सोचकर मारूं या फिर बूढ़े लोगों की तरह काम करके सोचूं? कौन हो तुम? अगेन बेटा, पहले पूछा जाने वाला क्वेश्चन लास्ट में पूछ रहा है। लास्ट में बता रहा हूं, इसलिए मुझे बताने में शर्म आ रही है। ये तेरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, पढ़। नहीं पढ़ूंगा। नहीं पढ़ा तो मार दूंगा। डॉक्टर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने डॉक्टर ने खुद साइन किया है। सच बता बे। ओए कूल यार, उसे पकड़ने के लिए भी बहुत टाइम है। अच्छी पार्टी सेट की है, चलो चलते हैं। सत्या, मुझे बहरा और भैया को गूंगा रहने में मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। डबल रोल एक्ट करने में मुझे अजीब लग रहा है। इन सब का कारण दीदी। नहीं, रावण है। उस रावण के कैरेक्टर का दी एंड करता हूँ, प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी। फिल्टर कॉफी है। आओ सत्या, एज ए राम। मैं राम नहीं हूँ, रावण हूँ। रावण आया, भागो। इतनी जल्द राम को मारना चाहता है? ओए राम, तू घर पे रहेगा तभी आने के लिए बोला था ना? आ गया मैं। कब से वेट कर रहा हूँ कि तू कब घर वापस आएगा। क्या करेगा बोल? मारेगा? काटेगा? रावण, आज या तो तू बचेगा या मैं बचूंगा। शुरू से तो एक ही है ये। अरे बाप रे! अरे राम, किसी लड़की के कहने पर अपने भाई को सॉरी बोलने के लिए मुझसे झगड़ा करोगे? अरे रे रे, इतने दिनों बाद हाथ आए हो। तुमने तो हमारी नाक कटवा कर रख दी। एक औरत तेरी बुराई कर रही है, जा तुरंत घर छोड़कर चला जा। मैं क्यों जाने लगा? इस घर में तुम्हारा जितना हक है उतना ही हक मेरा भी है इस घर पर। मुंह बंद कर। इस घर में अगर रहना है तो उस लड़की को सॉरी बोलना पड़ेगा। सॉरी तो नहीं, आई लव यू कहो तो जरूर बोल सकते। अरे उन दोनों के झगड़े में तुम बीच में मत जाओ, मत जाओ। अंदर जाने से क्या होगा? पता चल जाएगा कि दोनों आदमी एक ही है। सॉरी नहीं बोलेगा तो ये गुलदस्ता तुम्हारे सिर पर मार दूंगा। मारेगा? मार 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 मार। खून चाहता है या यहाँ से धक्के मारकर निकाल दूं? पहले मेरा भाई कितना अच्छा था, अब कैसा हो गया है। हाँ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सत्यानाश हो उसका। कभी शादी नहीं होगी। शादी से पहले ही उसको ये हो जाएगा तुम्हारा। ये मुझे कैसे पता चलेगा? मैं भी तो तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मरने के लिए मना कर दो। बेबे, बेबे, ये क्या कह रहे हैं? भाई मारो मत, ऐसा कह रहा है।
अबे चुप, हैं? दीदी दीदी बोल रहा है ये। तुमको सब सुनाई देता है, बस पूछने पे ही बहरा हो जाता है। इज्जत से चला जा, कहता हूँ। आज से तुम्हारे लिए ये रावण मर गया समझो। क्यों बे? पीछे के रास्ते से क्यों जा रहा है? इतना सब कुछ होने के बाद मैं उनके सामने कैसे जा पाऊंगा? इसलिए पीछे के रास्ते से जा रहा हूँ। बहुत अच्छा सपोर्ट चल रहा है। कवरिंग क्या होता है? इसी रास्ते से दोनों को आना चाहिए था ना, वहाँ से क्यों एक रावण जा रहा है? इतना अपमान सहकर भी ये कैसे आएगा? सर, आप जल्दी जल्दी में ड्रेस बदलना भूल गए हैं। ड्रेस? कौन सी ड्रेस? रावण की भी तो यही ड्रेस थी। अब उसके हाथ में रुमाल था, मेरे हाथ में रुमाल नहीं है। सर, उससे ज्यादा तो नहीं मारा ना? और क्या करता मैं? सब आपके लिए किया है, कुछ तो करना ही होगा। आपको उसने सॉरी नहीं बोला, इसलिए मैंने उसे मारा। बाहर जाने के लिए बोल दिया। उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूं। भैया, मेरी गलती की, तुम सॉरी क्यों बोलोगे? नो, नेवर। तुम्हारा भाई रावण। घर में एक रावण है तो ये दूसरा रावण कहाँ से आ गया? Filter coffee. ये दीदी माँ कहाँ गायब हो गई है? ये पर्दा किसने? क्यों रे? तू दोबारा यहाँ क्यों आया है? मैंने कहा था ना दोबारा अपना चेहरा मत दिखाना, इसीलिए तो चेहरा ढककर आया हूँ भैया। अभी तुम्हारे अंदर आकर खबर लेता हूँ मैं। कौन हो तुम? तुम हो? मैं ही हूँ भैया। रावण कैसा है सर? दीदी की तरह दिख रहा है। हाँ? दीदी की तरह दिख रहा है? अब वही दीदी जैसा ही है। आप दोनों को एक साथ देखकर मैं उनसे आशीर्वाद देना चाहता हूँ। सर, मैं भी। दीदी, रावण को देखना चाहते हैं वो। आने दे, दिखा देंगे उसे। हाँ? जो भी रावण को देखना चाहता है वो यहाँ आ जाए, जल्दी। ओके, पहले मैं। निकालो। थैंक्स। रावण के दर्शन हो गए? दर्शन हो गए भाई, अच्छी तरह से हो दोबारा गए। आना चाहोगे क्या? मैं आ रहा हूँ रावण जी। रावण बहुत पावरफुल है। और कोई रावण को देखना चाहता है क्या? मैं भी रावण को देखना चाहती मैडम। हूँ। उसने आपको भी एक बार मारा था। उसका गुस्सा मैं भी देखना चाहती हाँ, हूँ। देख लीजिए। ओए रावण! रावण। हाँ? रावण? फिर दीदी? देखो, तुम? रावण, मैं रावण नहीं हूँ, राम हूँ। नाटक मत करो। मुझे यकीन है तुम ही रावण हो। इतना चलो ठीक है, कैसे भी करके मेरा प्लान काम ही कर गया। निशा, मैंने जैसे पहले बोला था ना बेटी, वो दो नहीं एक ही है। दीदी हमें बचा लो दीदी। बाप रे दीदी, अरे बाप रे। तुरंत की गाड़ी आ गई है। कैमरामैन, हमें ये न्यूज़ सबसे पहले टेलीकास्ट करनी होगी। कम ऑन, क्विक। आपका नाम क्या है माँ जी? विजय लक्ष्मी, वहाँ पर देखिए माँ जी, कैमरा वहाँ पर मुझे है। हॉस्पिटल लेके कैमरामैन, जाओ। जूम करो। आप कैमरे की तरफ देख कर बोलिए माँ जी। डॉक्टर हाँ, के पास ये सब किसका? हाँ, जब ये हादसा हुआ तब आपको कैसा महसूस हुआ था? हॉस्पिटल लेके बोलिए माँ जी, जाओ। बोलिए। आइए, वहाँ कवर करते हैं। हमें बचाइए। बोलिए माँ जी, यहाँ पर देखिए। आप किस पार्टी के हैं? प्लीज हमें ओके बचाइए। है ना? हाँ बताइए। तुरंत उनको बचा लीजिए, वो मेरे बच्चे हैं। बचाना हमारा काम नहीं है भाई, ये काम पुलिस का है और एम्बुलेंस आ रही होगी। मदद के लिए पुलिस वगैरह अभी तक यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले स्पॉट पर हम ही आए हैं, कैमरामैन अविनाश के साथ, विवेक चैनल 5। कहाँ जा रहे हो? अर्जेंट काम है, वहीं जा रहा हूँ। ओए, चल अच्छा सा मेकअप कर दे अब। हेलो, हाँ कौन बोल रहे हैं? हाँ मैं बोल रहा हूँ। नमस्ते एमडी साहब। हाँ नमस्ते। उस बॉलीवुड सेलिब्रिटी का इंटरव्यू एकदम अच्छा होना अच्छा ही होगा सर। सुनो,
जवाब ना दे पाए उस तरह के एक के बाद एक सवाल पूछकर उसे टॉर्चर कर देना। उसी टॉर्चर में स्लिप होकर एक लूज जवाब देगी, उसी को हम एक दिन में 150 बार टेलीकास्ट कर देंगे। यूं सब इसे देखेंगे, इससे हमारी टीआरपी कहां तक जाएगी, समझ गए ना? कमाल कर दूंगा सर। मेकअप हो गया है, एक बार आईना देख लो। इतना गुस्से से बोल रहे हो? क्या जान लोगे यार? क्यों रे, तुझे अपना चेहरा देखने में डर लग रहा है ना? कल ब्लास्ट में जो लोग घायल हुए थे, उनके जीवन से खेलते हुए उनका इंटरव्यू लेने में डर नहीं लग रहा था? इंटरव्यू लेने की जगह तो उन्हें हॉस्पिटल में नहीं ले जा सकता था? तो अगर 5 मिनट पहले उन्हें ले गया होता तो सब बच सकते थे, डॉक्टर ने बताया। तू कौन है मैं नहीं जानता। प्रेस से खेल रहा है, रिपोर्टर से पहले मैं एक बहुत बड़ा गुंडा था। क्या है रे तेरी गुंडागर्दी? लोगों का जीवन बचाने की जगह उन्हें मार कर आते हो। ये बूढ़ा तुम्हें मारकर दूसरों को बचाता है, समझा? अगर मैं एक घूंसा मारूंगा ना बेटा, सीट पर बैठे बैठे मर जाएगा। ऐसे डिफरेंट न्यूज़ लाकर और उसे पहले टेलीकास्ट करना होगा। हमारे एमडी ने ऐसे बोला था। एमडी कहाँ है? क्यों रे, अपनी टीआरपी को बढ़ाने के लिए कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक अनेक भाषाओं में गंदे गानों को डब करके मिडनाइट नाम से सुबह दिखाते हो, संस्कृति को नष्ट कर रहे हो, लोगों की जिंदगियों से खेलकर अपनी ताजा इंटरव्यू की खबर बना रहे हो, तो ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ओए बूढ़े, लगता है तेरा जाने का समय आ गया है। बेटा, तुम खबर शूट करके सबको दिखाते हो, मुझे शूट करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे गले का फंदा बन जाऊंगा। अभी तो एक ही मारे है सर, उसी में हिलकर यहाँ तक आ गए हो। मुंह बंद कर। सर, अगर यही गलती आपका छोटा या बड़ा भाई करता तो आप उसको ऐसे ही मारते क्या? गलती अगर मेरे भाई ने की होती तो उसे क्या सजा देता, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अब आप हमारे क्या करेंगे सर? ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी। पवित्र मीडिया का फायदा उठाने वाला, ऐसे को सब कुछ समझने वाला, जिंदगी की वैल्यू न समझने वाला, उसे व्यापार बनाने वाला एमडी भरत कुमार और इस काम में उसका साथ देने वाला गुंडा सहायक रिपोर्टर विवेक आज हमारे बीच में नहीं रहे। कृपया कोई दुखी मत होना। कैमरामैन भी मैं ही हूँ, रिपोर्टर भी मैं ही हूँ। जिंदगी से खेलने वालों की जिंदगी छीन लेता हूँ। जिंदगी को बचाने के लिए अपनी जिंदगी तक दे सकता हूँ। चैनल 5 से जवाब दीजिए सर। पहले पुलिस, कल डॉक्टरों की मौत की खबर, आज टीवी रिपोर्टर एमडी की मौत। क्या कहते हैं आप? हमें अपना काम करने दीजिए। कोई खबर होगी तो हम आपको सूचना करेंगे। जाइए, जाइए यहाँ से। इनका मुंह बंद करने के लिए किसी अनजान आदमी को पकड़ के लाओ, बाद में देख लेंगे। ओके सर। आज ही पेपर। सेंसेशनल चैनल, चैनल 5 की न्यूज़ रिपोर्टर को सबक सिखाया। मेरे बेटे का ही काम है, मेरे छोटे सत्या का ही काम है। इस परंपरा की रिवाज को सब कुछ मेरे बेटे के अंदर भी आ गई है। हेलो, टाइम्स ऑफ इंडिया, प्रकाशन विभाग को कनेक्ट कीजिए। शादी मैं करवाऊं? अगर किसी को पता चल गया तो मेरा मंत्री पद भी चला जाएगा। रजिस्टर ही नहीं, जज ही नहीं, राज्य में तुम कहीं पर भी जाओगे तो यही परिस्थिति है सबकी। ऐसे क्यों बोल रहे हो अंकल? इस मुश्किल में तुम्हारा साथ देने वाला सिर्फ एक ही इंसान है, नहीं सिर्फ एक ही भगवान है। अंकल, तुम अपने प्यार की सच्चाई मन खोलकर उन्हें बताना, फिर प्रॉब्लम तुम्हारा नहीं, प्रॉब्लम उसका रहेगा। गांव यहाँ से कुछ दूरी पर है, नाम वीर वेंकट सत्यनारायण स्वामी। सत्या जी, हम दोनों आपस में प्यार करते हैं सत्या जी। दिख रहा है। शादी भी करना चाहते हैं सर।
तो कोई अच्छा सा मुहूर्त निकलवा लो। वो ऐसा है कि तुम्हारे घर वाले राजी नहीं है मोना क्या? मिडिल क्लास फैमिली से है सत्या जी। मैं पिताजी के खिलाफ शादी कर रहा हूँ, इसलिए हमें मारने के लिए गुंडे भेज दिए सत्या जी। हम दोनों शादी करके अपने प्यार को जिताना चाहते हैं। प्यार में हम जान भी दे सकते हैं सर। तुम्हारे पीछे मैं खड़ा हूँ। वेद मंत्रों के साथ तुम्हारी शादी मैं ही करवाऊंगा। क्या उसके साथ तू बात कर रहा है? क्या हुआ? बोल, क्या हुआ? बोल ना। आवाज बंद हो गई है। ओए, ये सत्यनारायण का राम राज्य है। कोई भी सामने आया तो उसके हाथ पैर तोड़कर वापस घर भिजवा दूंगा। उसके बाद भी यहाँ आने का ट्राई किया तो साउंड नहीं रहेगा, हमेशा के लिए अपाहिज हो जाएगा। मुझे तो ये पागल लगता है। अपने रेंज के बारे में बताकर हमें डरा रहा है। वो कौन है मालूम है? प्यार करने वाले। मैं कौन हूँ पता है? तुम सब इंस्पेक्टर, वो एसपी है। ड्यूटी निभाने की जगह सिविल ड्रेस में यहाँ आए हो। ये चमचागिरी क्या है? तू कौन है? एक सच्चा देशभक्त हूँ मैं। देश के लोगों की जान बचाने वाला। नाम वीर वेंकट सत्यनारायण स्वामी है। गरीबों की सहायता करने वाला। तुझसे हमें कोई मतलब नहीं। उस लड़की को हमारी तरफ भेज दो। उसके लिए तुम यहाँ से जाओगे तब ना। ये नहीं मानने वाला। इसे हमारी पुलिस की मार दिखानी पड़ेगी। कोई अपने दुश्मन को वीकनेस नहीं बताता, लेकिन मैं बता रहा हूँ, मेरी एक वीकनेस है। मुझे शुरू करना तो आता है, पर उसे रोकना मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है। भागना है तो अभी भाग जाओ, बीच में भागे तो भगा भगा कर मारूंगा सबको। मैंने पहले ही कहा था ना कि मुझे शुरू करना तो आता है, लेकिन रोकना नहीं आता। हमारा बैकग्राउंड क्या है पता है तुझे? जब मैं किसी के मुंह में हाथ डालता हूँ तो बैकग्राउंड अंडरग्राउंड नहीं देखता हूँ। डिसीजन लेने के बाद कंप्रोमाइज नहीं करता, कंप्रोमाइज करने के बाद डिसीजन नहीं लेता। लड़के के पिता मंत्री हैं। तुम्हारे जैसे चमचों को भेजने वाले खर्चे से बात कराओ। कराओ। हेलो, मैं एसपी ठाकुर बोल रहा हूँ। मंत्री जी है क्या? और कितना वेट करना होगा? सर, अगर आपको उनसे बात करनी है तो अपॉइंटमेंट लेना होगा। मेरी एक और वीकनेस है, मैं अपॉइंटमेंट देना जानता हूँ, लेना नहीं। समझ गया ना? उसे एक चांस दिया था, यूज नहीं किया। कल इस सत्यनारायण स्वामी के गांव में
इन दोनों की एंगेजमेंट है, मुहूर्त 10 बजे का। वो आए और आकर मुझसे मिले। ये मेरा अपॉइंटमेंट है। बंटी जी को अपॉइंटमेंट दिया है, उसका एड्रेस मालूम है? क्यों, तुम जाओगे क्या वहाँ? नहीं, उसका काम खत्म करवाने के लिए। उससे मिलना है। क्या आप जाएंगे उससे मिलने? हाँ शर्मा, सेवा करने वाले लोग सदाचारी होते हैं, बातों से बोलने वाले लोग नए आदमी होते हैं। फेम में रहकर व्यक्ति कैरेक्टर को बाहर निकालकर जनता के लिए अच्छा करने की सोचकर प्रयत्न करने वाले लोग और भी नए इंसान होते हैं। अगर वो समझदार इंसान हुआ तो मेरे जाने के बाद वहां मारा जाएगा, अगर नहीं समझा तो मेरे वहां रहते हुए मारा जाएगा। शर्मा सर, टाइम कितना हुआ? 9:30 बज रहे हैं। 10 बजे का टाइम देकर अभी तक नहीं आया। अपनी मौत का कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहा है, आता ही होगा। क्यों रे, और कितनी देर तक वेट करना होगा? ओ एसपी, और कितना वेट करना होगा, जल्दी बताओ। जमीनी तूफान है। आ गया। आइए सर, तुम ही हो सत्यनारायण? नहीं, नमस्कार मत करो, पलट के मुझे भी करना पड़ेगा। तुम्हें भी मेरी इज्जत का ख्याल है? तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? मुझे टाइम देकर तुम टाइम पर नहीं। मेरी एक और वीकनेस है, मैं गुस्से में जल्दी आ जाता हूँ। जो मुझे मारने की सोचता है वो खुद ही मरने लगता है, ये बात याद रखना। और सुनो, कल तुमने अपॉइंटमेंट लेट दिया था, इसलिए मैंने एंट्री लेट की। एंट्री भले ही कितनी लेट की हो, मगर जाते हुए तू लेट के जाएगा। एक एक हाथ पैर अलग करके भेजूंगा। क्या कर लेगा तू? मैं क्या करूंगा नहीं बोलूंगा, मगर तू क्या करेगा बता दे। क्या करना सही होगा ये मैं डिसाइड करूंगा। क्या तू डिसाइड करेगा? ये प्रताप राणा असेंबली में रहते वक्त बहुत सॉफ्ट रहता है, बाहर आते ही वायलेंस हो जाता है। अभी दिखाता हूँ। प्रैक्टिकली मेरे साथ जो सिक्योरिटी आए हुए ना, वो 40 आदमी है। पर्सनल लेकर आए बॉडीगार्ड 30 आदमी, जेड कैटेगरी में 10 आदमी हैं। इन सब के हाथ में 20 मशीन गन, 10 AK-47, 20 रिवॉल्वर हैं। एक इशारा किया तो सारी बुलेट तेरी बॉडी को पीस पीस के रख देगी। तू डिसाइड करेगा। मैंने जो लिस्ट दी है उससे तुझे डर नहीं लग रहा है? प्रताप राणा, मैं तुम्हारे पास आया हूँ या तुम मेरे पास आए हो? मैं ही तुम्हारे पास आया हूँ। तो फिर डरना किसको चाहिए? 2 मिनट तक कॉलर ऐसे ही पकड़ कर रखोगे तो साबित हो जाएगा कि तुम असली मर्द हो। सर, उधर देखिए। लाखों लोगों की भीड़ आ रही है, हाथ लगाया तो ये दफना देंगे। हाथ हटाइए। बस इतनी मर्दानगी है तुम्हारे अंदर? आदमी लेकर आया था ना। तुम्हारे पीछे जो लोग हैं तुम्हारी पोस्ट से डरकर आई हुई भीड़ है। मेरे पीछे जो लोग हैं मुझे चाहने वाली भीड़ है। ये इसमें कोई मजदूरी करने वाला है, कोई दूध बेचने वाला है, बर्तन बनाने वाला कुम्हार है, प्यार करने वाला बड़ा भाई है, राखी बांधने वाली बड़ी बहन है, छोटी बहन भी है, और इसमें तुम जैसे लोगों को ऊपर पहुंचाने वाले खतरनाक लोग भी हैं। अपने हाथों से रोज मेहनत करने वाले, अपने लोहे जैसे हाथों से, फौलादी हाथों से एक दिन अपने सब काम छोड़कर अपने अपने हाथों में औजार उठा लिए तो ये दोबारा इलेक्शन होना है। इतनी सारी जनता की भीड़, कौन सी जात का है? जात का नाम लेकर भड़काना चाहता है तो फिर सुन, मेरा परिवार ब्राह्मण का परिवार है। दौलत मेरे पास खानदानी है। मुंह से हमेशा अच्छे शब्द ही निकलते हैं। मैं कष्टों को सहने वाले दलितों का, कुम्हारों का, लोहारों का, सुनारों का, नाई ब्राह्मणों का
बनिया यादव सबका भाई हूँ मैं, दुश्मनों के लिए रावण हूँ, व्यक्तित्व का राजकुमार हूँ, माँ का दुलारा बच्चा हूँ, शान में एक रेड्डी हूँ, ताकत में एक योद्धा हूँ। सब जातियों को मिलाकर बना है ये वीर वेंकट सत्यनारायण स्वामी। कब तक जाति के नाम पे लड़ाओगे? जनता भाईचारे के साथ रह रही है, उसे अलग मत करो। इसी जनता की भीड़ ने अगर गुस्से में आकर एक आवाज लगाई तो सर, सर, मेरा ऑडियो गया। उन्होंने अगर एक्शन शुरू किया तो हमारा वीडियो भी चला जाएगा। क्या खाली मुंह चला रहा है? क्या खाली मुंह चला रहा हूँ? आपका ऑडियो भी गया क्या? उनका कहना सही है ना? क्या? बाप रे, सबके ऑडियो गए। प्रताप राणा, यहाँ से जिंदा वापस जाना है तो एक ही रास्ता है। अपने मुंह से मंत्र पढ़कर इनकी शादी पक्की कराओ। मैं इसमें गलत क्या है? स्वच्छ संपूर्ण ब्राह्मण घर में जन्म लिया है, मंत्र पढ़कर शादी करवाने से पुण्य और प्यार ही मिलेगा। पूरा स्टेट सैल्यूट मारने वाले मंत्री को मैं मंत्र पढ़कर उसकी शादी पक्की करूं? करता हूं। इस गांव को ही बर्बाद कर दूंगा मैं। अरे सर, नो नेटवर्क क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा है? ये क्या कोई रेगिस्तान है? जहाँ जाते हैं वहाँ पे टावर मिलेगा, यही बोलते हैं ना? हाँ? सर, वहाँ टावर पर जिस तरह गुड़ पर मक्खी चिपकती है, आदमी चिपके सर। अगर यहाँ से बाहर जाना है तो मंत्री एक रास्ता है, पढ़ दीजिए। जल्दी से पढ़िए। मंत्र, यहाँ पे मंत्र पढ़ना ही होगा। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकाय सर्वदा। तुम कहाँ जा रही हो? आप टेंशन मत लीजिए, मैं उससे निपट लूंगी। ओह, मेरे हैंडसम, इस भवानी को एकदम से चुभने वाला कांटा अच्छा लगता है। कड़वा होने पर भी करेला अच्छा लगता है। जहरीला बिच्छू भी मुझे अच्छा लगता है। मुझे तेज धूप भी बहुत अच्छी लगती है, पर उन सब से तुम बहुत हॉट हो। ओह मेरे हैंडसम। अब जाओगी यहाँ से? आंखों के सामने एक खूबसूरत लड़की खड़ी है, तुम उसे जरा भी भाव नहीं दे रहे हो। तुम्हें अपना बनाना भी एक चैलेंज होगा। कम समय में ही मेरे बारे में बहुत ज्यादा जान लिया तुमने। इस भवानी से शादी कर लो, इस पूरे स्टेट के दामाद बन जाओगे, पोजीशन का भी मजा ले सकते हो। ओ, मंत्री की लड़की हो? लड़की, उस पद का ही भरोसा नहीं है। काशी, तुमने जैसे बोला था वैसे ही एक आदमी को लेकर आया हूँ। प्रेस वालों को बुलाता हूँ, उसको नकाब पहना। नकाब के साथ ही लेकर आया हूँ। ये कैसा अन्याय है? मैं अपने गांव में दोस्त से मिलने आया था और तुम मुझे चोर बनाकर ले आए। तू चोरी नहीं, एक खूनी भी है। ये बात प्रेस के सामने बोलनी होगी। मैं नहीं बोलूंगा। नहीं बोलेगा तो मारा जाएगा। कहीं देखा हुआ चेहरा लग रहा है ना? सीबीआई चीफ के हो जाए, यहाँ पर स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किया हुआ है। सर, ये हादसा जो हुआ है वो किसी और के घर में नहीं, हमारी ही फैमिली में से हुआ है, ये सोचकर उसे पकड़ने के लिए मैं एक पागल कुत्ते की तरह घूम रहा हूँ। रिपोर्ट्स कहाँ हैं?
वालों की जान ले लेता हूं मैं। इस एविडेंस को देखकर सब हादसों का एक ही रिलेशन है। सभी हादसों में एक ही सवाल नजर आ रहा है, जान को बचाने वाले आदमी ने ही इस हादसे को अंजाम दिया है। सो हत्या करने वाला अलग अलग इंसान नहीं है, एक ही है। एक ही है? इतना ही नहीं, उस टैक्सी ड्राइवर ने जैसा कहा है वो बूढ़ा आदमी नहीं है, एक जवान इंसान है। लेकिन उसकी वीकनेस ही हमें उस तक पहुंच जाएगी जहां जान को खतरा होता है, वहां वो बचाने आता है। ये एक विचित्र तरह का केस है। ये औरत हॉस्पिटल में अपने बच्चे को कोमा में घुट-घुट कर मरते हुए नहीं देखना चाहती है, इसीलिए अपील की है। कारण है गरीबी। हॉस्पिटल के खर्चे के लिए पैसे नहीं होने के कारण वो अपने बच्चों को खुद जान से मारना चाहती है, इसीलिए उसने कोर्ट में अपील की है। कोई जगह ना छूटे, सब जगह माइक्रो कैमरा लगा दिए है ना? यस सर। क्रिश, किसी पर शक हो तो उसे तुरंत अरेस्ट कर लेना। ओके सर। सबकी नजर एक ही जगह पर होनी चाहिए। वो यहाँ पे आएगा क्या केके? डेफिनेट आएगा। यहाँ किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए। बी अलर्ट। एक माँ के दुख को मैं समझ सकता हूँ, लेकिन कानून के तहत और भारतीय होने के नाते आत्महत्या करने की अनुमति नहीं दे सकते। आपके बच्चों का पालन करने की जिम्मेदारी आपकी है। ये केस को मैं खारिज करता हूँ। आप कानून बदल दीजिए, मैं उसे तड़पते हुए नहीं देख सकती। छोड़ मुझे, कानून नहीं बदलूंगा। वो बच्चे तेरे ही हैं, मार दे उन्हें, किसी को पता नहीं चलेगा। नमस्ते जज साहब। कौन हो तुम? मुझे अपने बारे में बताने की आदत शुरू से ही नहीं है। आपने जो न्याय किया है उसमें एक छोटी सी गलती है, उसे सही कर लीजिए, यही कहने आया हूँ। मुझे न्याय सिखाएगा? वो बात नहीं है। ज्यादा बोल रहा है। तूने जो न्याय किया उसमें क्या गलती है पता है? माँ को ही बच्चे की देखभाल करने के लिए कहा, उसका पालन न कर पाने के कारण माँ ने अपने बच्चे को जहर दे दिया और खुद भी जहर खा लिया। तो इसके जिम्मेदार तुम होगे, समझे? अगर कानून भावनाओं में बह गया तो इंसाफ कैसे होगा? कैसे न्याय करेंगे? होल्ड योर टंग। न्याय का फैसला न करने वाला न्यायाधीश ही नहीं, न्याय को मारने वाला राक्षस भी है तू। मानवता का साथ न देकर जान की रक्षा करने की बात करके तूने बहुत बड़ी गलती की है। लॉ इज नॉट बोर्न इन बुक्स, इट कम्स फ्रॉम सोसाइटी। कैप्शन अच्छा है पर अमल में नहीं आता। ये बूढ़ा कौन है? डायरेक्ट जज साहब के पास जाकर जिंदगी के बारे में आर्गुमेंट कर रहा है। कहीं ये वो तो नहीं? ज्यादा बोला तो किसी न किसी केस में फंसाकर जेल भेज दूंगा। ऐसी पवित्र जगह पर तेरे जैसे इंसान का कोई काम नहीं। यहाँ तुमने जो बोला था बूढ़ा भी नहीं और जज भी नहीं है। Law is not born in books, it comes from society. ये बूढ़ा इतनी दूर लेके कैप्चर को बिना रुके धड़धड़ पढ़े ही जा रहा है। ये बूढ़ा ही है क्या? कृष्ण सर, इस बूढ़े को जवान में बदलो। ओके सर। के मैंने इसे कोर्ट के बाहर देखा था। यस, कोर्ट के कॉरिडोर में मैंने भी देखा है। अमेजिंग। हे मुन्ना, मुझे तुरंत इसकी डिटेल चाहिए। वीर वेंकट सत्यनारायण स्वामी। तूफान। के कल ही हम जाकर उसे अरेस्ट कर लेंगे। तुम जाओगे लेकिन वापस नहीं आओगे। ऐसा क्यों? उसकी ताकत वो गांव और उस गांव के लोग हैं। उस गांव में दिन में जाकर उसे पकड़ना बहुत मुश्किल काम है। यही सही समय है। इतनी रात में? हमारे पुलिस वाले रात के 2 बजे उस गांव के सब घरों में ताले लगा देंगे। रातों रात सभी लोगों को अरेस्ट कर लेंगे। ऐसा होगा तो ही हम उसे अरेस्ट कर सकते हैं। मैं काशी बोल रहा हूँ। ओके काशी। शर्मा सर, उस सीबीआई को काशी के बेस से मरवा दूंगा। उसी समय मैं अपने बेटे को भी मरवा दूंगा। वो आपका बेटा है सर? जन्म देने वाले को मारने का हक भी मुझे ही मिलना चाहिए। सर, उस वीर सत्यनारायण जानवरों की तरह काट काट कर मार मार कर फेंकने के लिए, जिसके लिए मुझे कुछ बहादुर और तगड़े इंसानों की जरूरत थी, इसलिए मैंने केरला से कुछ गुंडों को बुलवाया है।
तुम लोग? We are from CBI. हद कर देंगे तुझे। शारदा, इतने सालों बाद मेरी सालों से भक्ति सुन ली भगवान ने। शारदा, शारदा, कौन है तू? हाथ जोड़ने के बाद बताऊंगा कि मैं कौन हूं और तुम जो बोलोगे वो भी सुनूंगा। साउंड पोल्यूशन मत करो बेटा, मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं मामूली तरह से जब मारता हूं तो आदमी तुरंत मर जाता है, स्वर्ग की तरह। गुस्सा आने पर आदमी को जानवर की तरह मारता हूं, नरक की तरह। अभी सैंपल देखा था ना, स्वर्ग जैसे या नरक जैसे। मैं कौन हूं बताऊं क्या? तुम कितने आदमी हो? 50 आदमी। डबल डिजिट। मेरी तरफ कितने आदमी हैं? अकेले हो। सिंगल डिजिट। 50 आदमी यानी डबल डिजिट को एक सिंगल डिजिट जानवर की तरह मारे तो उसे क्या कहते हैं? अकेला मर्द।
Here you are. रोज सूरज एक ही जगह से एंट्री करता है। इस अकेले मर्द की एक ही जन्म में ये दूसरी एंट्री है। जहां जान लेने की कोशिश की जाती है वहां पर मैं प्रकट हो जाता हूं। ये मेरी सेकंड इनिंग है बेटा। अकेला मर्द, उम्र 1 साल। युद्ध फिर से शुरू हो गया। रात को आके हमारे सत्या जी को अरेस्ट करते हो? अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो इस गांव के सब लोग मिलकर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, समझे तुम? याद रखो। अरे सत्या बाबू हमें चाहिए। उन्हें कहाँ पर रखा है बताइए, नहीं बताओगे तो आग लगा देंगे। अरे डॉक्टर को फोन किया क्या? हाँ कर दिया है। सत्या कुछ कहना चाहती है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। सत्या, ये आप ही का नाम ले रही है। पहले जैसा ठीक कर दो भगवान। क्या हो गया? मैंने भेजा था 50 मलयालियों को, क्या हो गया उनको? पता नहीं, उसे किसी अनजान आदमी ने मार दिया। पता नहीं वो कौन है। जान अटक रही है शर्मा। उन लोगों ने अगर अपना मुंह खोल दिया तो मैं तो दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद रहूंगा। दिल्ली की जेल नहीं सर, बॉम्बे की जेल में जाना। वहाँ जाने से डॉन से मुलाकात हो जाएगी। सर सर सर, पहले मेरी पूरी बात तो सुनिए सर। वो सत्यनारायण स्वामी सीबीआई वालों की आंखों में धूल झोंककर उन 50 आदमियों को ले गया हो। अगर ये बात सही है फिर मुझे टेंशन नहीं होगी। क्यों? उन सीबीआई के हाथों उनके साथ साथ सबूत भी खत्म हो जाएंगे। ओ डैडी, आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? वो सीबीआई के हाथों में है, आप ऐसा समझ रहे हो? लेकिन वो जल्द ही मेरे प्यार में फंस जाएगा। वो मेरी सांसों में है। वो मुझे अपनी बाहों में लेकर चूम रहा है। जैसे ये धरती आसमान को छूना चाहती है, मैं तुम्हें छूना चाहती हूँ। जैसे ये खुशबूदार पानी मेरे बदन को छू रहा है, वो भी बिना किसी डर के मेरे शरीर के एक एक अंग को छू रहा है। जैसे ये आग जल रही है, वैसे ही मेरा सारा शरीर जल रहा है। देखो, आकाश में बादल समा गए हैं, वैसे ही तुम मुझ में समा जाओ। फर्स्ट टाइम मुझे शर्म आ रही है। उसे अपने प्यार में बांधने की शक्ति सिर्फ एक ही में है, और वो मैं ही हूँ। ये मेरा प्यार है या पागलपन? ओह मेरे हैंडसम। ओके सत्यनारायण स्वामी, बोलो, तुमने शमशान में इंस्पेक्टर सुरेश की किस वजह से हत्या की थी? मैंने हत्या नहीं की है। इंस्पेक्टर सुरेश की हत्या वाले दिन तुम शहर में आए थे। बहुत से लोग आते जाते हैं। हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलते समय तुमने डॉक्टर की भी हत्या की। डॉक्टर को मैंने नहीं मारा, ये झूठ है। बहू को मारने वाले ससुर की जरूर पिटाई की थी, ये सच है। बॉम्ब ब्लास्ट शूट करने गया रिपोर्टर और एमडी को भी तुम नहीं मारा था। चैनल के एमडी को मारना भी झूठ है। बम जिसने रखवाया था उसे मारा था, ये सच है। हाँ, उसे लेकर गए, ये भी सच है। मारा, ये भी सच है। ये हत्या है या नहीं ये पता करने के लिए इंट्रोगेशन है या कबूल करवाने के लिए इंट्रोगेशन है? इंट्रोगेशन में सच्चाई क्या है ये पता करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। इसको मेरी वीकनेस मत समझना। इज्जत से, इज्जत से, इज्जत से। क्वाइट, क्वाइट, क्वाइट। सर, यस, आपसे मिलने के लिए एक आदमी आया सर। भेज दो। गलती की सजा देने वाला मर्द होता है, गलती होने से पहले ही रोकने वाला मैं अकेला मर्द हूँ। उम्र 1। के तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो मैं हूँ, हत्या करने वाला भी मैं ही हूँ। मिस्टर सत्यनारायण स्वामी, हत्या करने वाला असली आदमी हमें मिल गया है। कुछ चीजें आप दोनों की एक जैसी होने के कारण मिसअंडरस्टैंडिंग। सॉरी, आप जा सकते हैं। के वो कौन है? बेटा, तुम्हारी इच्छा और आलोचना के बारे में सुना था।
दीर्घायुष्मान भव। नमस्ते गुरुजी। आप कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन आपका और मेरा रास्ता एक ही है। लेकिन बस एक शिकायत है। वो क्या बेटा? गलत करने वालों को वार्निंग देना हमारी ड्यूटी है, लेकिन उन्हें मारकर आप भी गलत कर रहे हैं। ब्रिटिश शासन अभी तक गया नहीं। क्या गलत है क्या सही ये जानने वाले तुम जूनियर हो, मैं सीनियर हूं। बेटा, गलत काम करने वालों को सजा भी तो तुम भी दिया करते हो। उन लोगों को संसार से हटा दो, ये मेरी सोच है। गुरुजी, आपकी बातें सुनकर लगता है जैसे कि मैं अपनी आत्मा से बात कर रहा हूं। सुनकर कुछ इंस्पिरेशन भी मिल रही है। कभी ना कभी तुम भी मेरे ही रास्ते पर चलोगे। ऑल द बेस्ट, विश यू द सेम। धूम धमाल कर दीजिए गुरुजी। दुर्गा सर, बूढ़े को अरेस्ट करो। उससे बचाने के लिए आया था, अपने आप को अरेस्ट करवाने के लिए नहीं। यहाँ पे ज्यादा स्टाइल दिखा रहा है। अंग्रेजों से लड़ने वाला शरीर है ये। तुम तो चोर उचक्कों से लड़ते हो, मुझसे लड़ोगे? बच्चे हो अभी। Don't move. फर्स्ट पर्सन है। काशी, फोन उठा। डोंट शूट। तलवार मेरे हवाले करो, वरना मुझे गोली चलानी पड़ेगी। डोंट मूव। तलवार अंदर रखो। कीप इट डाउन। काशी, उस सत्यनारायण स्वामी को मार दिया ना? इतने बड़े आदमी के होते हुए ऐसा कैसे हो जाएगा फर्स्ट पर्सन? वही मंत्री। ए, कौन है तू? बताता हूं, चिंता मत करो। तुम्हें एक सूत्र वाक्य पता है? क्या है वो? शांति से ही सफलता मिलती है। कितने लोगों की जान लेकर तू मंत्री बना है, ये तेरी पुरानी कहानी है। बेटे को मारकर बदला लेने की सोचा था, ये मेरी सिंगल लाइन स्टोरी है। ये बात तुझे कैसे मालूम है? इतना ही नहीं, तेरे 50 आदमियों को भी मैंने ही लापता किया था। मेरा नेक्स्ट टारगेट तू है। सूत्र वाक्य पता है ना बच्चे? मालूम है, शांति से ही सफलता मिलती है। अब वो नहीं है बच्चे, आलस्य और अमृत ही विष है। वैसे तू है कौन? अकेला मर्द। अकेला मर्द? कमिंग सून। नए तरीके से मिलूंगा। मुझसे मिलेगा तू, मैं तुझे मार दूंगा। कितने लोगों को मारेगा तू? तू यहाँ पर? अपने बेटे को तुम भले ही भूल गए हो, तुम्हारी सिक्योरिटी उसे नहीं भूली है, इसीलिए अंदर आने का मौका मिल गया। बोनस मिल गया है? हाँ। अंदर तो आ गया है, लेकिन बाहर कैसे? सोचने में थोड़ा डर सा लग रहा है ना? क्यों? मैं आपके पास आया हूं, आप मेरे पास नहीं आए। तू मेरे पास आया है।
बाप रे, बात बात पे मार दिया। हम वहाँ गए तो हमारी गलती थी, यहाँ पर आना भी हमारी गलती है। मेरे अड्डे पर आकर मुझे ही धमकी दे रहा है तू? इतनी हिम्मत हो गई तेरी? सर, मेरी एक वीकनेस है, थोड़ा गुस्से वाला हूं। मैं अपने अड्डे पर रहकर किसी को मारने में शर्माता हूं, और वहीं किसी दूसरे के अड्डे पर जाता हूं तो बिना सेंटीमेंट उसकी चटनी बनाने में देर नहीं करता। मैंने जो सोचा था इसने ही बोल दिया। बार बार तू एक राजनेता से पंगा ले रहा है। पॉलिटिक्स एक गंदी जगह है, उसमें रहकर तू इतना क्यों उछल रहा है? इज्जत से उनको आशीर्वाद देने की जगह उन पर अटैक करवाता है। वो मेरा लड़का है, मैं जो चाहूं उसका करूं। वो कल तेरा बेटा था, तेरी फैमिली थी, तेरा परिवार था। एक बार मेरे पास आ गया तो मेरी फैमिली मेरा गोत्र है। मेरी फैमिली को हाथ लगाया तो जर्र से बीपी ब्रेन में अटैक देकर दिमाग को 360 डिग्री घुमा दूंगा। जब दिमाग काम करने लगता है ना तो किसी की बात सुनाई नहीं देती। डर गया ना? तू शॉर्टकट से आया है, मैं स्ट्रेट आया हूं। दोबारा इनके बीच में अगर आया तो तेरे लिए भगवान भी मैं हूं, शैतान भी मैं हूं। ए, मारना मेरे सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए छोड़ रहा हूं। टेक केयर। गधा नहीं तो किसका क्रियाक्रम होगा? एक बार भी असली में नहीं देख पाता हूं, हमेशा फिल्म में ही देखता हूं। क्या हुआ, मार दोगे? आपकी पूरी जायदाद इस बिनामी शर्मा के नाम है, याद आएगा। बातों से तो तुझे कुछ नहीं हुआ, पर तुझे इस तरह छूने से मुझे यहाँ अच्छा लगा। मैं सीखी हुई वायु बंधन विद्या के द्वारा मैं वहां से बाहर निकल पाया। मुझे अपना स्वतंत्र भारत देश देखना था। उस विल पावर से देश में कदम रखा। इस देश की ऐसी परिस्थिति देखकर आश्चर्य हुआ। भूमि से प्यार कम हो गया है, जान की कीमत कम हो गई है, भूख से जान जा रही है, इलाज न होने के कारण जान जा रही है, लाख के लिए जान जाती है, 1000 के लिए जान जाती है, 100 रुपए तक के लिए जान जाती है, लेकिन उम्र पूरी होने पर अब किसी की भी जान नहीं जाती। हमारे समय में एक जान जाती थी तो घंटों तक उसका दुख मनाया करते थे, लेकिन अब मौत की खबर पेपर में पढ़कर उसे दरकिनार करके पेपर में फेस्टिवल ऑफर ढूंढते रहते हैं। मौत की खबर हमारे लिए बोर खबर हो गई है। माँ के पेट में बच्चे का 2 महीने में गर्भ बनता है, 4थे महीने में पैर आते हैं, 6ठे महीने में आंखें आती हैं, 7वें महीने में सुनाई देता है, और इतना सब होने के बाद 9 महीने में बाहर आने के बाद उसकी जान को बेरहमी से एक क्षण में मार देते हैं। यही मेरे मन के अंदर की बात है योर ऑनर। इसीलिए एक भूखे बच्चे को उसकी माँ जानवर का नाम देकर सुला देती है, अकेले मर्द नाम के जानवर को दिखाकर। बेवजह किसी की जान ली तो वो मार डालेगा ये भय दिखाकर। लेकिन भारतीय नागरिक होने के नाते आप जो कह रहे हैं गलत नहीं है क्या? हाँ, मैंने गलत किया है उस समय जन्म लेकर, और उससे भी बड़ी गलती ये है कि मैं अभी तक जीवित हूँ। हेड्स ऑफ टू यू ओल्ड मैन। सीधे यहाँ पर आकर मैंने ही ये किया है, बिना डरे हुए मीडिया के सामने बोलना आज का ये फैशन हो गया है। रेस्पेक्टेबल ज्यूरी मेंबर्स, इस अकेले मर्द को तुरंत फांसी की सजा सुनाइए। मुझे फांसी दिलाने की सोच रहे हो? ज्यूरी के पास सारे सबूत हैं। नहीं किया है इसके मेरे पास बहुत से सबूत हैं। फिर दिखाइए।
डियर जूरी, अभी तक आप यही सोच रहे थे ना कि मैंने इन सबकी जान ली है? जिन भारतीयों के लिए मैंने संघर्ष किया है उन्हीं भारतीयों की जान ले लूं, इतना नीच नहीं हूं मैं। साहब, इस महान इंसान को देखने के बाद ही समाज सेवा के नाम पर धोखा देना गलत बात है, यह मैं जान चुका हूँ। इतनी उम्र में रिटायरमेंट ना लेकर सिस्टम के अगेंस्ट सिंसियरिटी से लड़ने वाले इन महान इंसान को देखकर इनके साथ इंसानों की जान को घास फूस समझकर मारने वाले ये बड़े राक्षस हैं। इन राक्षसों का अध्यक्ष कौन है, ये सीडी देखकर आपको पता चल जाएगा। तुम दोगे तो पैसा ले लेंगे, नहीं तो जान से मारकर पैसा ले लेंगे। आप तो एकदम पक्की रिपोर्ट की तरह तैयार करें सर। नहीं तो फिर इतने बड़े हॉस्पिटल का एमडी कैसे बनता? उसी को हम एक दिन में 150 बार टेलीकास्ट कर देंगे। ये उस सब इसे देखेंगे, इससे हमारी टीआरपी कहां तक जाएगी। ए छोड़ मुझे। अरे वो बच्चे तो तेरे ही है ना, मार दे उन्हें। उस मरने वाले के परिवार वालों को मैं 5 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूँ। तू मामूली आदमी नहीं है। प्रताप राणा, ये सिटी मैंने ही दी है। अरे ये बंदर की औलाद कौन है? वो हमारे आदमी धत तेरे की।
करके उस अकेले मर से हम लोग बच गए। फॉरेन में कुछ महीनों तक एंजॉय करेंगे, उसके बाद स्केच निकलवा कर उसको मरवा तक जिंदा रहोगे तब ना। अरे तू फ्लाइट में कैसे आ गया? सुनो बेटा, स्पॉट पे कैसे आया कब आया ये खास बात नहीं है, किस लिए आया हूँ क्या करूंगा ये खास बात है। क्या करोगे? तुम सबको मार डालूंगा। क्या जान बचाने वाला कभी जान से मारता है क्या? एक बार तुम पर विश्वास किया तो तुमने विश्वासघात किया। कैंसर अगर हमारे पैर में आ जाए और उसका इलाज ना करें तो पूरे शरीर में जहर फैल जाता है, इसलिए अपने पैर को काटना ही बेहतर है। उसी तरह हमारे समाज से जहर को निकाल फेंक देना चाहिए, इसलिए तुम सबको मार रहा हूँ। सर मैं आपके पैर पड़ता हूँ, हमारे में से कोई सीएम नहीं बना है। मैं अपने ऊपर बैठे हुए लोगों को बोल के आपको पद दिलवा दूंगा। बूढ़े को मक्खन लगा रहा है बे। पायलट स्टॉप! सुनो पायलट साहब, इमरजेंसी लैंड करो। हाँ कोई पायलट नहीं है, उसे कूदे हुए 5 मिनट हो गए। तू क्या पागल हो गया है? हमारे साथ तो तू भी मर जाएगा। जिस दिन ब्रिटिश शासन के साथ युद्ध किया था उसी दिन से मौत से फ्रेंडशिप कर ली थी। ये मेरी बोनस लाइफ है रे। अभी फ्लाइट की स्पीड 14,000 किलोमीटर पर आवर उत्तर दिशा की तरफ जा रही है और 20 सेकंड के बाद चट्टान से टकराने वाली है। वंदे